दीदी के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी, ममता सरकार के 1 साल के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन है। बंगाल हिंसा में मारे गए कार्यकर्ताओं की याद में बीजेपी ने दरअसल मार्च निकाला। मार्च निकालते हुए बंगाल सरकार पर निशाना साधा। ये तस्वीर आप देखिए, जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी कार्यकर्ता हाथों में बीजेपी के झंडे लिए लगातार प्रदर्शन कर रखे हैं। ये प्रदर्शन लगातार जारी है और ममता बनर्जी के कार्यकाल को 1 साल हो चुका है। तनुश्री मेरी साथी इस समय मेरे साथ में जुड़ रही है पश्चिम बंगाल से। तनुश्री, किस तरह का ये पूरा विरोध प्रदर्शन है बीजेपी का? तस्वीरें दिखाइए और क्या इस पूरे विरोध प्रदर्शन में नजर आ रहा है? जी देखिए, जो हम लोग देख रहे हैं अभी इस मिছিল का फाइनल स्टेज है। ये सब जुट गए हैं, अभी ये लोग वेट कर रहे हैं सिर्फ जो है बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सुकांतो मजूमदार, फिर दिलीप घोष के लिए और लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी के लिए वेट कर रहे हैं। फिर ये स्टार्ट होगा मिছিল। पर देखा जाए तो 1 साल हो गया है ममता बनर्जी की सरकार को। 2 मई 2021 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और उसी दिन से पता है कि बंगाल में पोस्ट वायलेंस की शुरुआत हुई थी, जहां पे बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता को अपने जान से हाथ गंवाना पड़ा। फिर उसके ऊपर से उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। अभी भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में इस विषय पे, पोस्ट पोल वायलेंस को लेके। और बार बार यही कहा जा रहा है कि बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता अभी तक अपने घर नहीं लौट पाए हैं, अपने काम के जगह पे नहीं लौट पाए हैं, डर के वजह से कि उनके ऊपर फिर से जो तृणमूल की सरकार है वो हावी हो जाएंगी। यही उनका एलिगेशन है कोर्ट पे। तो दूसरी ओर आज जो यात्रा है इन लोगों का, बीजेपी का महामिছিল है, वहाँ पे यही है कि वो लोग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बंगाल में, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बंगाल में वो रहने लायक है नहीं, और इसीलिए ये यात्रा किया जाए ताकि उनकी मांग है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बंगाल में वो वापस सही तरीके से आ जाए। दूसरी ओर देखा जाए तो तृणमूल का कहना है कि ये एक फेस सेविंग, क्योंकि बीजेपी को लोग मान नहीं रहे हैं इसीलिए वो लोग ये कर रहे हैं। पर दूसरे बीजेपी का यही कहना है कि अभी जो स्थिति है यहाँ पे बंगाल में काम नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो सही नहीं है। फिर देखा जाए तो इतने सारे रेप केसेस हो रहे हैं, महिलाएं धर्षित हो रही है, चाहे वो 8 साल की हो या 80 साल की हो। तो ये सब को लेके, ये सब मांगों को लेके ही आज बीजेपी ये यात्रा निकाल रही है, जहाँ पे उनका सिर्फ एक ही मांग है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बंगाल में वापस ठीक तरीके से लाया जाए, लोग अब आज़ादी से घूम सके, आज़ादी से पार्टी कर सके और लोग अपना जीवन जी सके। बैक टू स्टूडियो। जी तनुश्री, और किस तरह से ये पूरा विरोध प्रदर्शन आगे रहने वाला है? क्योंकि कहा जा रहा था कि ये प्रदर्शन सिर्फ 1 दिन का नहीं होगा। ममता सरकार का विरोध, विशेष तौर से जो हिंसा में कार्यकर्ता मारे गए थे, उसका विरोध लगातार बीजेपी करती रहेगी। जी देखिए, ये जो है ये महामिছিল, ये 1 हफ्ते तक ऐसे विभिन्न कार्यक्रम से बीजेपी अपना प्रोटेस्ट दिखाएंगी। दूसरी ओर देखा जाए तो आज बीजेपी सुबोध मलिक स्क्वायर से धर्मतल्ला तक जाएंगे ये प्रोटेस्ट को लेके। और देखा जाए कि बहुत गर्मी है बंगाल में, अभी बहुत गर्मी है, पर फिर भी बीजेपी रास्ते पे उतरी है क्योंकि उनको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो बंगाल में है वो सही नहीं है और इसके लिए उनको रास्ते पे उतरना चाहिए और ये प्रोटेस्ट दिखाना चाहिए। बैक टू स्टूडियो। ठीक है, तो ये तस्वीर तनुश्री दिखा रही हैं। तस्वीरें दिखाते चले अपने दर्शकों को। ये जो तस्वीर है दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो विरोध प्रदर्शन कर रही है उसकी तस्वीर। और आप इस बात को देखिए कि बीजेपी के अनुसार कि ये जो पूरा प्रदर्शन है ये 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग शहरों में इस तरह से विरोध प्रदर्शन बीजेपी करेगी। और अब से कुछ देर के बाद में, जैसे अभी तो पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठे हो चुके हैं, अब से कुछ देर के बाद में यहाँ पर पार्टी के जो तमाम दिग्गज हैं, स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के और ऑपोजिशन लीडर भी अब से कुछ देर के बाद में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद में प्रदर्शन की एक अलग तस्वीर नजर आएगी।